लाइव। ठीक। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए, कमेंट चला देना जरा। इसी पे चलेंगे क्या? इतनी दूर से तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। अच्छा हाँ, ऊपर ऊपर चला देना। एक सेकेंड रुको, कमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। हाँ जी, अच्छा अच्छा, बच्चों को पता चल चुका है मैडम का हैप्पी बर्थडे, और मैडम नए अवतार में खड़ी हुई हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मुझे बर्थडे विश कर रहे हो। ठीक है, चलो, मेरा आपको आशीर्वाद है, रिटर्न गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग जीवन में सक्सेसफुल हो जाएं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बढ़िया सी छोकरी मिल जाए। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे ही आज मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया, क्योंकि डेली घर के स्टूडियो से क्लास होती थी तो टाइम पर हो जाती थी, बट अब आज मुझे स्पेशली स्टूडियो में आना पड़ा, इसीलिए आपकी क्लास थोड़ी सा लेट हो गई। उसके लिए मैं आपको माफी चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मेरा बर्थडे तो आप मुझे माफ करने वाले हो, है ना, ये मेरा गिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। चलो आ जाओ बेटा, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने जो टॉपिक लिया था ये था बेटा विटामिन। ठीक है, तो विटामिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, विटामिन को। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, आवाज सबको क्लियर है एक बार बताना, क्योंकि माइक थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ये, क्योंकि मुझे लूज आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज ना आ रही हो आप लोगों को। जल्दी बताओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जल्दी से बताओ, आवाज आप लोगों को आ रही है बेटा? जल्दी बताओ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? चलो, आ रही होगी, ठीक है। अब देखो इधर, क्या पढ़ रहे थे कल की क्लास में? विटामिन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, विटामिन को ही पढ़ना है। ठीक है, तो विटामिन मैंने कल आपको बताया था दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी मैडम? एक होती है फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल, यानी वसा में घुलने वाली और पानी में घुलने वाली। तो वसा में घुलने वाली की एक ट्रिक मैंने आपको बता दी थी, कीड़ा आपको याद रखना था। ठीक है, कीड़ा आपको याद रखना था, तो कीड़े को ही हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली। तो मैंने आपको विटामिन कल कुछ करा दी थी, जैसे मैंने आपको विटामिन के करा दी थी, मैंने आपको विटामिन ई करा दी थी, उसके बाद मैंने आपको विटामिन डी भी करा दी थी। ठीक है, आ जाओ विटामिन ए पर, हेडिंग डालो विटामिन ए, यानी कीड़े की आज लास्ट टांग है जो रह जाती है, विटामिन ए हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, नंबर 1 आपको हेडिंग क्या डालनी है विटामिन ए के लिए? आपको पूछा जाएगा केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का, रासायनिक नाम। तो बेटा याद रखना, रेटिनोल इसको आप बोलते हो। ठीक है, रेटिनोल, ठीक, रेटिनोल याद रखेंगे, रेटिनोल। तो विटामिन ए का केमिकल नेम जब आप पढ़ रहे हो तो उसको बोल रहे हो रेटिनोल। ठीक है, आ जाओ आगे, इसका कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। विटामिन ए का कॉमन नेम क्या हो सकता है? साधारण नाम जिसको आप बोलते हो। ठीक है, साधारण नाम जिसको आप बोलते हो। एक बात मुझे आज याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही है, क्योंकि डेली टी शर्ट में क्लास होती थी। जैसे हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो जिस दिन बर्थडे होता था विदाउट ड्रेस हम लोग जाते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं जाते थे, विदाउट यूनिफॉर्म जाते थे। आज मैं विदाउट यूनिफॉर्म हूँ, छोटी बच्ची की तरह। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ। अब आपको कॉमन नेम पढ़ना है, साधारण नाम, तो बेटा इसको बोलते हैं गुड फॉर आईज। याद रखेंगे, गुड फॉर आईज, यानी ये विटामिन आंखों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, आंखों के लिए ये विटामिन अच्छी होती है, इसीलिए इसको गुड फॉर आईज बोलते हैं, आंखों के लिए। और लिख लेना, ठीक है, आंखों के लिए अच्छी विटामिन इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हुआ, याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको पढ़ना है विटामिन डी की कमी से होने वाली डिफिशियंसी डिजीज क्या होगी? अल्पता रोग। बताया था ना, विटामिन की कमी से अल्पता रोग होते हैं, और वही अल्पता रोग आपको पढ़ना है। ये कलर विजिबल नहीं होगा आई थिंक, है ना, ये कलर विजिबल नहीं होगा, तो अल्पता रोग लिख लीजिए, डिफिशियंसी डिजीज जिसको आप बोलोगे। ठीक है, चलो, अल्पता रोग क्या होगा विटामिन ए की कमी से? तो बेटा यहां भी आपको दो बीमारियां, दो अल्पता रोग या फिर दो डिफिशियंसी डिजीज पढ़नी है विटामिन ए की कमी से। तो कौन कौन सी पढ़ोगे? तो याद रखो, पहली है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, पहली है नाइट ब्लाइंडनेस, क्लियर, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप क्या बोलते हो? एक सेकेंड, ठीक है,
नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप रतौंधी भी बोलते हो, रतौंधी। एक और बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, वो बेटा आपको हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों आनुवांशिक रोग में पढ़ना है, जेनेटिकली डिजीज में पढ़ना है। लेकिन जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको होगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हो। अभी बताएंगे क्या, पहले एक और बीमारी है उसको सुन लीजिए, जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। जीरोफ्थैल्मिया भी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है, जीरोफ्थैल्मिया, जिसको आप शुष्क आंख या शुष्क आंखों की या ड्राई आईज अगर मैं आपको बोलूं, इसको बोला जाता है ड्राई आईज, ठीक है। तो शुष्क शुष्क लपता करके इसको बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। तो बेटा जीरोफ्थैल्मिया जो होती है, जिसको आप ड्राई आईज शुष्क लपता करके टर्म कर रहे हो, ये भी आंखों से संबंधित बीमारी है। तो विटामिन ए की कमी से दोनों बीमारियां आंखों से संबंधित आपको हो रही है, इसीलिए आप इसको गुड फॉर आईज बोलते हो, यानी आंखों के लिए विटामिन बहुत जरूरी है। अब पढ़ लो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है मैडम। कलर ब्लाइंडनेस तो आनुवंशिक रोग में आप पढ़ोगे, यहां आपको क्या पढ़ना है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हो, ठीक है। तो रतौंधी के बारे में बेटा आप लोग जानते हो, जिन भी बंदों के अंदर विटामिन ए की कमी होगी, उन बंदों को जैसे जैसे लाइट थोड़ा कम होती चलेगी। अभी भी बच्चे विश करे जा रहे हैं, तो भैया शुक्रिया सभी लोगों को। अच्छा, आज मैं रागिनी बोल रही हूँ, आज आप हम लोगों की मैडम नहीं लग रही हो, तो क्या लग रही हूँ भाई बताओ। मैम आपका कौन से नंबर का बर्थडे, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक। ये बात मत पूछो, आगे पूछो क्या पूछ रहे हो, ठीक है। तो चलो सुनो, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, रतौंधी क्या है बेटा। अच्छा गैस करके बताओ आपको कौन से नंबर का लग रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जो होता है, इसमें कम प्रकाश में आंखें देख नहीं पाती। जैसे जैसे शाम होगी, सूरज ढलना शुरू होगा, लाइट कम हो जाएगी, तो ये बंदे देख नहीं पाएंगे। एक मूवी आपने देखी थी, बोल राधा बोल, उसमें कादर खान को ये बीमारी थी, ठीक है। तो यही होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अब क्यों हो रही है मैडम, तो बेटा हमारी आंखों के अंदर कुछ टाइप की सेल होती हैं, हमारी आंखों में कुछ क्या होती है, सेल होती हैं, ठीक है। आंखों के अंदर हमारी जो आंखें होती हैं, आईज, इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती है, सेल होती हैं, कोशिका होती है। और दो तरीके की कोशिका आपकी आंखों में होती है, आपको याद रखना है। एक होती है रोड सेल, एक होती है कोन सेल। एक होती है रोड सेल, ठीक है, रोड सेल, और एक होती है बेटा कोन सेल, कोन सेल, ठीक है। रोड सेल को आप क्या बोलते हो, रोड सेल को आप हिंदी में बोलते हो छड़ कोशिका, छड़ कोशिका। और आप कोन कोशिका को या कोन सेल जो होती हैं, इनको आप शंकु कोशिका बोलते हो या शलाका भी बोल देते हो, ठीक है। तो याद रखना ये बात। अब इनका फंक्शन क्या है मैडम, तो बेटा ये जो रोड सेल होती हैं, जिसको आप छड़ कोशिका बोल रहे हो, और जो कोन सेल होती हैं, पहले रोड सेल के बारे में सुनो, ये क्या काम करती हैं। रोड सेल, रोड का मतलब क्या बेटा, ये जो ट्यूबलाइट्स लग रही हैं, इनको आप रोड भी बोलते हो ना, बोल रहे हो रोड जला दो ऐसे करके, ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट का काम क्या है, आपको प्रकाश देने का काम होता है ट्यूबलाइट का, ठीक है। और कौन सेल क्या काम कर रही है, शीशे कौन, शीशे कलर। तो बेटा कौन सेल क्या कर रही है, रंगों को पहचानने में हेल्प कर रही है, कलर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कलर आइडेंटिफिकेशन का काम कर रही है कौन, रंगों को पहचानने में मदद कर रही है, रंगों की पहचान करा रही है कौन। आपसे पूछेगा कौन सी सेल रंगों की पहचान करा रही है, तो आप बोलोगे रोड कौन सेल कराती है ये काम, याद रखना। शीशे कौन, शीशे कलर, शीशे कौन, शीशे कलर। तो कौन सेल क्या कर रही है, कलर आइडेंटिफाई में हेल्प कर रही है। जो आप जितने भी कलर देखते हो, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, ये सब आपकी कौन सेल आपको हेल्प कर रही है देखने में। बट रोड सेल क्या काम कर रही है, ये आपको लाइट में देख पाने की कैपेसिटी देती है, लाइट में देखने की कैपेसिटी देती है, ठीक है। यानी जब आप लाइट में चीजों को देख पाते हो, तो इन्हीं की बदौलत आप देख पाते हो। तो याद रखना कौन सेल क्या, रोड सेल क्या काम कर रही है, प्रकाश में देखने की क्षमता आपको दे रही है। अब नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है भैया, आप कम प्रकाश होते ही आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं देख रहे हो, शाम होते होते आप बिल्कुल अंधा हो जाते हो। तो यहां पर आपकी कौन सेल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यहां पर आपकी कौन सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप विटामिन ए का अच्छा सोर्स लेना शुरू करोगे, तो वापस से ये रिपेयर भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। 26th बर्थडे है आपका, कई बच्चे बोल रहे हैं, हाँ ऐसा ही समझ लो, कई बोल रहे हैं 25 होगा, ठीक है।
हाँ, एक तो 66 बोल रहा है भैया, पता नहीं उसको कहाँ से लगा 66। चलो आ जाओ, ठीक है। तो आओ बेटा आगे। तो याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर कौन सी कोशिकाएं खराब हो जाती हैं? रोड सेल खराब हो जाती है, छड़ कोशिकाएं। कौन सेल कहाँ खराब होंगी? तो कौन सेल में डिफेक्शन या ये एक तरीके से डिफेक्ट हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। तभी तो बेटा ये कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही है, और कलर ब्लाइंडनेस में ये खराब। तो जब आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी इनके बारे में। अब आ जाओ जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, ठीक है। जीरोफ्थैल्मिया जिसको ड्राई आईज बोलते हो, इसमें क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर जब विटामिन ए की कमी होनी शुरू होगी तो सबसे पहला सिम्टम आपकी आंखों में दिखना शुरू होता है। क्या? आपकी जो आंखें हैं ना, आंखें जो कान की साइड के कॉर्नर हैं, दोनों आंखों की साइड के जो कॉर्नर हैं, ठीक है, स्नेहा जी धन्यवाद, ठीक है। तो बेटा जो कान की साइड के जो कॉर्नर हैं ये आपकी आंखों के, यहाँ पर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी व्हाइट पार्ट पर स्पॉट स्पॉट से पड़ना शुरू हो जाएंगे आंख के, और धीरे 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 इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं पूरी आंख में। तो ऐसे स्पॉट अगर आपको आंखों में नजर आ रहे हैं तो यही होता है जीरोफ्थैल्मिया, यानी आपको विटामिन ए की कमी हो गई है। तो आप विटामिन ए का आप ले क्या करोगे? जब कमी हो गई है तो सोर्स लोगे। तो इसमें जीरोफ्थैल्मिया में क्या लिख सकते हो? आंखों में धब्बे, ठीक है, आंखों में धब्बे, स्पॉट्स इन आईज, ठीक है, स्पॉट्स इन आईज याद रखना, ये होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक। चलो बस ये याद रखना है कि जीरोफ्थैल्मिया किसकी कमी से होता है, ये आपको पूछा जाएगा, बाकी सिम्टम नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाओ आगे बेटा, सोर्सेज की बात कर ले। विटामिन ए के सोर्सेज क्या होंगे, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या होंगे? तो जब स्रोत की बात कर रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण स्रोत होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही बताऊंगी, ठीक है। तो याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, मांस जो होता है, मीट, हरी सब्जियां और दूध, ये बेसिकली हर विटामिन से भरपूर होते हैं, ठीक है। मांस, हाँ, रोडिस्पिन होता है, बिल्कुल। रोडिस्पिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है बेटा, जो आपके लीवर में बन रहा होता है, तो वो कम हो जाता है जिससे रोड सेल डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल लिख सकते हो रोडिस्पिन, ठीक है। क्या है रोडिस्पिन? एक पिगमेंट होता है, ठीक है, एक रंगा टाइप का एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, याद रखना। तो ये रोडिस्पिन कम बनना शुरू होगा लीवर के अंदर, और क्या होगा फिर? ये रोड सेल डैमेज होना शुरू होंगी। अब सुनो सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज बेटा, गाजर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, लाल लाल गाजर, ठीक है। गाजर बहुत अच्छा सोर्स होती है, कई बार एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछा है, गाजर किस विटामिन का महत्वपूर्ण सोर्स? तो याद रखना ए का। और बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, जितने भी नारंगी, ठीक है, जितने भी नारंगी रंग व पीले रंग के फल और सब्जियां होती हैं, ठीक है, पीले रंग की फल और सब्जियां होती हैं, उनमें बेसिकली विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कलर देखकर भी आप विटामिन ए को पहचान सकते हो। जैसे पंपकिन होता है, पेठा भी अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, खूब खाया करो पेठा, ठीक है। तो याद रखो, पेठा पंपकिन होता है। गाजर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दूध में भी होती है, याद रखना। मीट में भी होती है, याद रखना, ठीक है, मांस। और एक और इंपॉर्टेंट सोर्स जो एग्जाम में पूछा गया है, कोड फिश, यानी कि कोड एक मछली होती है बेटा, कोड मछली। वैसे तो सभी मछलियां विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होती है, कल मैंने आपको लिखवाया होगा, लेकिन एक मछली ऐसी है जो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो कोड फिश या कोड मछली, और गाजर और नारंगी रंग के फल और सब्जियां, ये पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। तो याद रखना, गाजर में होती है विटामिन ए, नारंगी रंग पीले रंग के फल और सब्जियां, और बेटा कोड फिश बहुत अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के बारे में एक पॉइंट और लास्ट जो आपको लिखना है, आपसे पूछेगा हमारे यकृत में कौन सी विटामिन का संचय होता है। तो याद रखना बेटा, विटामिन ए जो होती है, विटामिन ए का संचय यकृत में होता है, ये बात भी याद रखना, संचय यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में होता है, ठीक है। यानी आपका जो लीवर है, लीवर में स्टोर होती है विटामिन ए, तो लिख लेना विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर, विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो लीवर में होती है स्टोर विटामिन ए, ठीक है। चलो
अब आ जाओ अगली विटामिन पर। अब आ जाओ बेटा, हेडिंग डाल देंगे वाटर सोल्यूबल। ये चारों की चारों KEDA, कीड़ा हमने कहाँ पढ़ा था, फैट सोल्यूबल था, वसा में घुलने वाला था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ मैम आज आपने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, आज मेरा मन नहीं था, ठीक है, क्योंकि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मुझे लगा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेंगे केक वेक काटते हुए, तो टी शर्ट मुझे थोड़ा सा शूट नहीं हुआ, स्टूडियो में आज मैं आई हूँ तो थोड़ा बन ठन के आने का मन कर रहा था, इसीलिए नहीं पहनी टी शर्ट, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोगों को बेटा हेडिंग डालनी है, वसा में घुलनशील तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब कौन सी विटामिन्स पढ़ने वाले हैं, ऐसी विटामिन्स जो जल में घुलती हैं, यानी वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल्स विटामिन्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, मैंने आपको कल बताया था वाटर सोल्यूबल विटामिन बेसिकली देखें तो दो हैं केवल, बी है और सी है, बट अगर बी को पूरा खोल दें तो इसका एक ग्रुप बन जाता है पूरा, बी कॉम्प्लेक्स जिसको आप बोलते हो। बी कॉम्प्लेक्स में मैंने कल आपको बहुत सारी विटामिन लिखवाई थी, B1 B2 B3 B5 इस तरीके से लिखवाई थी, तो उन्हीं को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर कॉमनली मैं आपको बताऊं पानी में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये कलर विजिबल नहीं होगा ना, ग्रीन कलर का ये आई थिंक बोर्ड है और ग्रीन ही मैं लिख रही हूँ, हाँ तो इससे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होती है, बी कॉम्प्लेक्स में आने वाली सारी विटामिन पानी में घुल सकती हैं, और विटामिन सी, ठीक है, याद रखना। तो ये बेसिक रूप से दो हैं, बट अगर बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ो तो बहुत सारी विटामिन आप पढ़ने वाले हो। तो नंबर 1 पर विटामिन डाल लीजिए, विटामिन B1, विटामिन B1, ठीक है। चलो आ जाओ, वही हेडिंग रहेंगी, केमिकल नेम पहली हेडिंग, विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे तो केमिकल नेम रासायनिक नाम, आप सभी जानते हो पहली हेडिंग यही होती है, रासायनिक नाम। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे थायमीन, ठीक है, क्या बता दोगे, थायमीन, थायमीन होता है विटामिन B1 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग वही होती है हमारी, क्या, कॉमन नेम, जो हेडिंग डाल देंगे कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम या साधारण नाम क्या हो सकता है इस विटामिन का, साधारण नाम, ठीक है। तो भैया जो ये विटामिन B1 होती है इसका साधारण नाम है डाइजेस्टिव विटामिन, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव विटामिन इसको बोलते हैं, ठीक है, पाचक विटामिन इसको बोला जाता है। B1 को क्या बोलते हैं, पाचक विटामिन, क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। जब डिफिशियंसी डिजीज वाली हेडिंग डालेंगे तो तब पता चल जाएगा क्यों बोलते हैं इसको डाइजेस्टिव विटामिन। तो लिख लीजिए डिफिशियंसी डिजीज, अल्पता रोग, ठीक है, अल्पता रोग। तो विटामिन B1 की कमी से आपको बहुत पॉपुलर रोग है बेरी बेरी होता है, क्या होता है, बेरी पिया, बेरी बेरी, ठीक है, याद रखना बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी क्या बला है, तो बेटा इस बेरी बेरी में जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, पढ़ाया था ना अभी कार्बोहाइड्रेट, ये आपके पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है बेरी बेरी, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, कार्बोहाइड्रेट जो आपके भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं, एनर्जी आपको देते हैं, तो वो आप क्या नहीं कर पाते हो, डाइजेस्ट। और अल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं, जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें बेसिकली ये बीमारी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसको मसल्स पैरालाइज भी बोला जाता है, पेशी का लकवा भी कई बार इससे हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है बेरी बेरी में, एक तो डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, यानी कि पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, पाचन क्या होता है, पाचन की क्रिया खराब हो जाती है, क्लियर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं पच पाते हैं। और दूसरा इसी को मसल्स पैरालाइज भी बोलते हो, बेरी बेरी को, दूसरा सिम्टम क्या है इसका, मसल्स पैरालाइज, ठीक है।
मसल्स पैरालाइसिस यानी पेशी का लकवा, पेशियों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, पेशियों में लकवे जैसी कंडीशन आ जाती है, यही होता है बेरी। अब क्योंकि पाचन खराब कर रहा है और किसकी कमी से, B1 की कमी से हो रहा है, इसीलिए B1 को क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव विटामिन बोल देते हैं, पाचक विटामिन। ठीक है मैम, मेरे को एक बीमारी है, मेरे पेट भरता नहीं है, जितना खा लूं, प्लीज बता दो बीमारी। अरे ये तो कोई बीमारी नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, ये क्या बीमारी है। ठीक है खाओ पियो मस्त रहो। होता है कई बार, आपको लगता रहता होगा आपके पेट में कीड़े तो नहीं है कहीं, एक बार चेक करा लेना। ठीक है आकाश जी, आपका कमेंट मुझे दिख रहा है। पार्टी कब मिलेगी? जब तुम चाहो अर्जुन जी, जब आपको पार्टी मिलेगी आ जाइए स्टूडियो, पार्टी मिल जाएगी। ठीक है अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है रवि मैडम आपने शादी क्यों कर लिया? क्यों भैया, मुझ पे बैन है क्या? शादी नहीं कर सकती क्या मैं? हाँ ठीक है चलो, अब आ जाओ आगे। अब आपको B1 के बारे में पता चल गया, B1 के सोर्सेस पर आ जाओ। सोर्सेस क्या होंगे? ठीक है सोर्सेस, B1 के स्रोत आप लोग क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है तो B1 के स्रोत जो होंगे बेटा, आप याद रखना, ये अनाजों में बहुत अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है अनाजों में, सीरियल्स में बहुत अच्छी मात्रा में होती है, मिल्क में होती है, दूध में। ठीक है दूध में भी होती है, अंडे में होती है। ठीक है एग, अंडे में भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है, याद रखना। मीट में भी होती है, याद रखेंगे। और सबसे बढ़िया चावल, ठीक है चावल यानी राइस में भी होती है, याद रखना। ठीक तो ये कुछ कॉमन से सोर्स जो है याद रखना। अंडा पूछ लिया जाता है यहाँ से, या चावल पूछ लिया जाता है, बहुत कम, रेयरली। ठीक है बाकी थायमीन याद रखना, और इससे होने वाली अल्पता रोग जो है बीमारी, उसको याद रखना है। आ जाओ आगे। ठीक है हेडिंग डालो B2, विटामिन B2, विटामिन B2। ठीक है पहली हेडिंग क्या बेटा? केमिकल नेम। ठीक है केमिकल नेम, केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर मैं इस विटामिन को लिखना चाहती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है तो याद रखना, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन। ठीक है राइबोफ्लेविन होता है, याद रखना राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो कौन सी विटामिन राइबोफ्लेविन है? तो याद रखना B2। ठीक है आ जाओ, इसका क्या बेटा, इसका कॉमन नेम क्या होगा या साधारण नाम क्या होगा? कॉमन नेम, साधारण नाम। ठीक है तो साधारण नाम की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, इसको बोलते हैं येलो विटामिन। ठीक है येलो विटामिन, ये पीले रंग की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पीली विटामिन इसको बोलते हैं, पीली विटामिन। कौन सी विटामिन पीली होती है? तो बता दोगे? B2 होती है, इसीलिए गाय का जो दूध होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है, और गाय के दूध का रंग हल्का हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है जो बच्चे अभी भी विश कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है हाँ ऑनलाइन पार्टी दे दूं तो ठीक है, मैं दिखा दूंगी, जब पार्टी वाले मटेरियल आएंगे देख लेना आप दूर से ही। ठीक है ऑनलाइन पार्टी हो जाएगी आपकी। अब सुनो मेरी बात, बायोलॉजी के बाद शायद आपकी केमिस्ट्री शुरू हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है अब देखो बेटा, ये जो B2 विटामिन होती है, इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या हो सकती हैं, अल्पता रोग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है तो जब बात कर रहे हैं अल्पता रोग की हम लोग, तो बेटा याद रखना है किलोसिस एक बीमारी होती है, किलोसिस। ठीक है क्लोसिस, क्लोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से, क्लोसिस। ठीक है अब ये क्लोसिस क्या बला है? तो सुनो ये क्लोसिस क्या है। ठीक है आप लोग कई बार देखते हो कि हाथ पैर फट जाते हैं। ठीक है होंठ फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, माउथ के जो कॉर्नर हैं इनमें क्रैकिंग पड़ जाती है, यही होता है क्लोसिस। ठीक है तो हाथ पैरों का फटना या क्रैकिंग आ जाना, किसमें क्रैकिंग? फुट क्रैकिंग, हैंड हाथ पैर फटना, बेसिकली यही होता है क्लोसिस। ठीक है हाथ और पैर का फटना, या क्रैकिंग लिप्स भी बोल सकते हो, होठों का फटना। ठीक है ये सारे रोग होते हैं क्लोसिस, तो B2 की कमी से होते हैं, याद रखना। अब सोर्सेस पर आ जाओ, B2 के सोर्सेस क्या होंगे?
तो सोर्सेज जब आपको पढ़ने हैं तो क्या क्या याद रखना है, तो याद रखना है स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स क्या होते हैं बेटा, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज जो होते हैं, अंकुरित अनाज खाते हो ना, चने वगैरह को, सोयाबीन को आप भिगो देते हो एक रात पहले, और उससे छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, छोटे छोटे स्प्राउट निकल आते हैं, तो अंकुरित अनाजों में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। मीट में पाई जाती है, याद रखना, मांस में, ठीक है। मूंगफली में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है, मूंगफली। काजू में पाई जाती है, ठीक, काजू। तो ऐसे कोई इंपोर्टेंट, जिसके कैश्यू नट जिसको बोलते हो, ऐसे कोई इंपोर्टेंट नहीं है इसके सोर्सेज जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बस इसका नाम बहुत पूछा जाता है। और एक और लिख लेना, दूध की जब मैं बात कर रही हूँ तो कौन सा दूध, तो याद रखना काउ मिल्क, ठीक है। गाय का दूध भी बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका, काउ मिल्क, गाय का दूध जो होता है, ठीक है। और गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण, ये भी लिख लेना, ठीक है, गाय का दूध। और गाय का दूध जो पीला होता है, ठीक है, पीला रंग किसके कारण आता है, विटामिन B2 के कारण, ठीक है, याद रखना, ड्यू टू विटामिन B12। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू विटामिन B2, B12 नहीं, B2, याद रखना, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें B2 के बारे में याद रखनी। आ जाओ आगे, अब क्या करेंगे, अगली विटामिन पढ़ेंगे, कौन सी, विटामिन B3, ठीक है, B2 के बाद B3। तो आ जाओ, केमिकल नेम, केमिकल नेम, साधारण नाम बाद में, पहले केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होगा, तो याद रखना इसका जो केमिकल नेम होता है ये होता है नियासिन, नियासिन, ठीक है, नियासिन। या इसको आप एक एसिड के नाम पर भी बोलते हो, निकोटेनिक, ठीक है, निकोटेनिक एसिड। और एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, निकोटेनिक अम्ल, निकोटेनिक अम्ल। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी विटामिन, या ऐसे पूछेगा, बहुत सारे एसिड के नाम दे देगा और बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सी एक विटामिन है, ठीक है, कौन सी एक विटामिन है। थैंक यू। तो आपको क्या बताना है, जैसे ऑप्शन दे दिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और निकोटेनिक एसिड। तो आपको पहचानना है बाकी के तीन ऑप्शन क्या है, अम्ल है, एसिड है, जबकि निकोटेनिक एसिड कोई एसिड नहीं, ये क्या है, ये एक तरीके की विटामिन है आप लोगों की। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सुबी मिश्रा जी धन्यवाद बेटा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, बात करते हैं कॉमन नेम की। तो बेटा कॉमन नेम क्या है इसका, ठीक, कॉमन नेम भी पढ़ लेते हैं। कॉमन नेम, साधारण नाम क्या होगा विटामिन B3 का, तो इसको बोलते हैं PP, याद रखना PP, ठीक है। अजीब सा लग रहा होगा बट हाँ है ये इसका नाम, PP। PP क्या मैडम, तो बेटा इसको PP की फुल फॉर्म क्या लिख सकते हो, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, क्या लिख सकते हो, पेलेग्रा पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, ठीक है, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग, यानी एक बीमारी है बेटा जिसको आप पेलेग्रा करके टर्म करते हो, पेलेग्रा। ये बीमारी इस विटामिन की कमी से होती है, B3 की कमी से। तो जब B3 आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है तो ये बीमारी आपको होगी नहीं, यानी पेलेग्रा से प्रिवेंट कर देगी ये विटामिन आपको। तो इसीलिए इसको पेलेग्रा प्रिवेंट यानी PP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ना है इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है मैडम। तो इसकी डिफिशियंसी डिजीज की जब आप बात करो, अल्पता रोग की जब आप बात करोगे, तो नाम मैंने पहले लिखवा दिया है पेलेग्रा। तो याद रखना यही बीमारी होती है इसकी कमी से, पेलेग्रा, ठीक है, पेलेग्रा। तो ये जो पेलेग्रा रोग है मैडम ये क्या है, तो बेसिकली ये आपकी स्किन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये त्वचा से संबंधित या त्वचा संक्रमण होता है एक तरीके का पेलेग्रा। तो किसकी कमी से हो रहा है, जब आप में विटामिन B3 की कमी है तो ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो सकता है, याद रखना, ठीक है। हाँ मैडम 5 मिनट पहले छोड़ दे, अच्छा
बिल्कुल छोड़ देंगे, अभी तो टाइम है, ठीक है। देखो टाइपिंग की क्लास होती है, कोई बात नहीं। अब चलो आगे इसके सोर्सेज पढ़ लेते हैं, सोर्सेज इसके क्या क्या होते हैं। तो इस विटामिन के सोर्सेज अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो तो हेडिंग लिखेंगे सोर्सेज, स्रोत क्या होते हैं। पेलेग्रा में आपकी स्किन पर काले काले चकत्ते से पड़ना शुरू हो जाते हैं, यही होता है पेलेग्रा, ठीक। अब सोर्सेज क्या है बेटा, सेम वही हरी सब्जियां, ठीक। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजीज जिसको आप बोलते हो, हरी सब्जियां हो गई, मीट हो गया बेटा, ठीक है, मांस, एग वाइट हो गया, एग वाइट, अंडे का सफेद भाग, ठीक है, अंडे का सफेद भाग, और दूध तो होता ही होता है, बस सी नहीं होगी दूध के अंदर, याद रखना, लिखवा दूंगी वो मैं। तो ये कॉमन से सोर्सेज नहीं पूछे गए आज तक एग्जाम में, ना पूछे जाएंगे। बीमारी याद रखनी है और नियासिन, निकोटेनिक एसिड, ये याद रखना है। आ जाओ अब आगे अगली विटामिन की बात कर ले। चलो तो भैया B4 कोई विटामिन नहीं होती, कल मैंने आपको लिखवाया था B3 के बाद B4, समझो कि अब B4 आएगा, B4 नहीं होती है, ठीक है। बर्थडे के दिन कौन पढ़ाता है, अरे मुझे कितनी फिक्र है तुम्हारी, तभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, वरना कोई नहीं पढ़ाता, सब मस्ती करते हैं, मौज मस्ती में लगे रहते हैं। पहचान नहीं आ रहे हैं आप, अच्छा शक्ल तो वही है बेटा, बस पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। रासायनिक नाम याद रखने हैं आप लोगों को, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ जाओ अब आगे, विटामिन B5, B4 तो कुछ नहीं होता, याद रखना B5 होती है। केमिकल नेम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट विटामिन नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ लेना है केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम होता है, बस केमिकल नेम ही इंपॉर्टेंट है, पेंटाथोनिक, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अम्ल वाला जो बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है, एसिड एसिड करके दिया जाएगा, ठीक है। आज बोर्ड पर टाइम सही है क्योंकि आज स्टूडियो से क्लास हो रही है इसलिए। और अच्छा भावना मैम की छोटी बहन आई है ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ही हूँ सबसे छोटी, मुझसे छोटी कोई बहन नहीं है, ठीक। तो पेंटाथोनिक एसिड है बेटा, पेंटाथोनिक अम्ल। तो पेंटाथोनिक अम्ल किसका नाम, B5 का, 5 से याद रखना पेंटा, ठीक है, 5 कार्बन तो पेंट करके बोलते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो 5 से याद रखना पेंटाथोनिक एसिड। आ जाओ इसके कॉमन नेम, कुछ भी नहीं है इसका कॉमन नेम, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी डिजीज पर आ जाओ सीधा, अल्पता रोग कौन सा होगा, और अल्पता रोग भी ऐसे हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, एकदम कॉमन से है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लिख लो क्या है बेटा, हेयर फॉल, ठीक है, हेयर फॉल। अब लड़कियां बोलेंगी मैम ये बिल्कुल भी कॉमन सिम्टम नहीं है बालों का झड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन है, याद रखना, बालों का झड़ना, ठीक है, बालों का झड़ना, ये है कॉमन सा सिम्टम इसका, बस इसका आपको केमिकल नेम याद रखना है, और आप देखते ही पहचान जाओगे, ऑप्शन 5 नंबर पेंट होता है, याद रखना, तो पेंटाथोनिक, ठीक है। आ जाओ आगे, इसके सोर्सेज भी बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, आ जाओ, ठीक है, सोर्सेज भी बिल्कुल नहीं आते एग्जाम में, वही होंगे हरी सब्जियां दूध मीट, हरी सब्जियां दूध मीट, कोई स्पेशल सोर्स इसका नहीं है। आ जाओ अगली विटामिन पर बेटा, ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल नेम देख लेते हैं, केमिकल नेम क्या होता है B6 का, रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, तो याद रखना पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, ये किस विटामिन का केमिकल नेम, तो B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अब सुनो इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम भी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, तो कॉमन नेम भी याद रखना है। इसका सामान्य नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, तो इसको आप लोग बोलते हो बेटा ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन, ठीक है, सपनों को याद रखने वाली विटामिन, ठीक है, याद रखने वाली विटामिन, जी हाँ, ठीक है। तो याद रखना ये सपनों को याद रखने वाली विटामिन है बेटा, इससे आपको सपने याद रहते हैं, जो सपने आप भूलते नहीं हो वो इसी विटामिन की वजह से याद रहते हैं, तो ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन इसको बोलते हैं, ठीक
ठीक है, ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन। तो याद रखना ड्रीम रिमेम्बरिंग विटामिन, कौन सी विटामिन, तो याद रखेंगे B6 होती है। अब इसकी डिफिशियंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी से कौन सा अल्पता रोग आपको होता है। तो बेटा इसकी कमी से आपको क्या होगा, आप बोलोगे जब कमी हो जाएगी तो सपने याद रखना भूल जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी कमी से आपको होता है एक तरीके से एनीमिया, जिसको आप बोलते हैं खून की कमी हो जाना, ठीक है। तो सिंपल एनीमिया, याद रखना सिंपल एनीमिया, साधारण एनीमिया जिसको आप बोलते हो, साधारण एनीमिया, साधारण एनीमिया। अब एनीमिया है क्या, एनीमिया होता है बेटा खून की कमी हो जाना, ठीक है। एनीमिया टर्म किसके लिए यूज करते हैं, खून की कमी, तो खून की कमी को बोलते हैं, खून की कमी को बोला जाता है एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड या डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो याद रखना ये बातें। अब इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो भैया जब खून की कमी हो रही है तो सोर्सेस क्या होंगे, ऐसे सोर्सेस जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में होगा, जैसे कि पालक, ठीक है, स्पिनिच, पालक, और क्या होगा, मटर। मटर में वैसे तो बेसिकली B2 ज्यादा अच्छी मात्रा में होती है, बट इसमें भी होता है, याद रखना, ठीक है। आगे सुनो, और सुनो इसके सोर्सेस, अनार होता है, पोमोग्रेनेट अनार, ठीक है, अनार होता है। और क्या याद रखेंगे यहाँ पर बेटा, तो याद रखना टमाटर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, टमाटर, या दूध भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, मिल्क, ठीक है, दूध। तो ये होते हैं सारे इसके सोर्सेस। आजा, कम कम क्या, इसको थोड़ा सा बाहर घुमा लाओ, टिप्स वगैरह दिलवा लो, ठीक है बेटा। तो ये सारे सोर्सेज आपको क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक। चलो अब आपकी क्लास में छोड़ने ही वाली हूँ, क्योंकि अभी अभी देखा ना मम्मा मम्मा की आवाज आ रही होगी। हाँ चकुंदर बिल्कुल ठीक है, बीट रूट भी होता है, चकुंदर होता है। बहुत सब डरावने सपने आते हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ बुरा कर्म कर दिया होगा पिछले जमाने में, इसलिए आते होंगे, ऐसा बोलते हैं ना पिछले जन्म में। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सोच सोच की बात है, अपने आप आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो भूत भी दिखते हैं, शेर भी दिखते हैं, सब चीज दिखेंगी सपने में। तो याद रखना आज के लिए इतना कर देते हैं, कल B7 से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, तो वैसे भी 5 मिनट पहले नहीं, मैंने तो आपको 10 मिनट पहले ही रिलीव कर दिया आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ बच्चा भी है, एक शौक और लग गया क्या, बेबी बॉय, हाँ जी बेबी बॉय है, और उसको अपने साथ लेके आई हूँ आज, तो रो रहा है वो, बाहर नहीं रुक रहा है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। पोहा, अच्छा पोहा आपको बहुत पसंद होगा शायद, तभी आप बोल रहे हो रितिका, पोहा है ना, पोहा नहीं, पोहा तो बेसिकली राइस वगैरह का ही बनता है, B2 वहां पर होगी, ठीक है। हाँ जी बेबी भी है। अच्छा नमस्ते, चंचल जी बोल रही है मेरा ही डायलॉग, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक। बायोलॉजी के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में से आपको बायोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। इग्नोर नहीं कर रहे हैं भाई, कमेंट, आपका कमेंट भी मुझे दिख रहा है, नाम आपका निकल गया है, क्या है, ठीक है। चलो तो भैया कर लेते हैं क्लास को ऑफ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। इसका वो कहाँ